जय हिंद दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी परिवार में। आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, WHO के महानिदेशक, WTO के महानिदेशक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये अध्यक्ष हैं। कौन? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 साल से अधिक देशों ने 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखते हैं। किसने हाल ही में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है? चर्चा में रहा जोरावर क्या है? विमान वाहक पोत, हथियार, मिसाइल या हल्के टैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है जोरावर? हल्के टैंक हैं। आगे देखते हैं। चीन से लगी पर्वतीय सीमाओं में टैंक युद्ध की तैयारी के उद्देश्य से भारतीय सेना ने अपने भविष्य के हल्के टैंक के लिए विनिर्देश जारी किए, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। तो जोरावर क्या है? हल्के टैंक है। इस टैंक का नाम महान पूर्व डोगरा सेना के जनरल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था, जिसे चीनी सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहाँ तैनात है? लद्दाख से अरुणाचल, यानी कि भारत और चीन की सीमा पर है। BSF की सीमा की सुरक्षा करती है? तो भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर। ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये राजस्थान में BSF द्वारा भारत पाक सीमा पर चलाया गया था। असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? तो कच्छार लेवी इसका पुराना नाम है। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसे कच्छार लेवी को इसका प्रहरी कहा जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय शिलांग में है। देश का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? तो असम राइफल्स सबसे पुराना पुलिस बल है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है? चीन, रूस, भारत, श्रीलंका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रूपी है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने की टीम ने भारत और श्रीलंका की चमगादड़ों की एक नई प्रजाति का पता लगाया है, जिसकी क्या है? लंबी उंगलियां हैं। और शोधकर्ताओं ने चमगादड़ों की नई प्रजाति का नाम क्या रखा है? तो मिनी ओप्टेरस फिलिप्सिस का नाम रखा है। इसका डेरा गुफाओं और सुरंगों में होता है। कहाँ पे? गुफाओं और सुरंगों में इसका डेरा होता है। आगे देखते हैं। 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ पे? अंगोला में। चमगादड़ों की मीठे अंगूठे वाली प्रजाति कहाँ मिली है? तो मेघालय में मिली है। बैम्बू डॉयलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभ्यारण्य में की गई है? तो नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य में इसकी खोज की गई है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो यह कंबोडिया में पाई गई है। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? तो कहाँ पे खोजा गया है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है?
देखते हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। आगे देखते हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी और कानून ने देश में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। बीना सोलर प्लांट को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो जर्मनी को सम्मानित किया गया है। सूचना सामान के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, तो मेघालय ने जीता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। देखते हैं, परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक परिवार ID योजना है। और ये कितने, परिवार कल्याण कार्ड योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक अद्वितीय 12 अंकीय ID नंबर प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकार को आधार डेटा को PKC से जोड़ने की अनुमति दी है, यानी कि परिवार कल्याण कार्ड से जोड़ने की अनुमति दी है। आगे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, पेरिस, लुसाने, ज्यूरिख। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहाँ पे, ज्यूरिख में। तो विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। साथ ही भारत को फिर से अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी सौंप दी गई है। तो इसकी मेजबानी अब कौन करेगा, भारत फिर से करेगा। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक राष्ट्रीय संघ है क्या, फीफा एक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ क्या है, तो यह एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। यह देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है जो एशिया में फुटबॉल का प्रबंधन करता है। फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। आगे देखते हैं, फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर लाइव है, इसे आप पिक में देख सकते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ होगा, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये भारत में होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है, नेपाल, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में भेजा गया। आगे देखते हैं, ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर कहाँ पे है, तो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन, यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह AN/62 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। किसने, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो यू सुक योल बने हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सार्वजनिक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है, भोपाल, मुंबई, नागपुर या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या, नागपुर। नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में है।
आगे देखते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अभी एकनाथ शिंदे बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आगे देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मदद तथा सहायक उपकरण वितरित करने के लिए नागपुर में एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दक्षिण कोरिया, रूस, चीन या भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन, दक्षिण कोरिया। देखते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर का अपना खुद का ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर घटकर 0.81 रह गई थी। आगे देखते हैं भारत में कुछ महीनों पहले जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। यह जनसंख्या नियंत्रण उपायों की अहम प्रगति को दर्शाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस उम्र के बीच महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं उसे प्रजनन वर्ष कहते हैं। औसत महिला के प्रजनन वर्ष 12 से 51 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नीति आयोग ने आधारभूत संरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया। इंदौर, सांबा, कोल्लम, हरिद्वार। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन, हरिद्वार है। आगे देखते हैं नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को भारत के अन्य 112 आकांक्षी जिलों में से सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग 5 मानकों पर की जाती है। यह है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत और संरचना और वित्तीय समावेशन एवं कौशल। आगे देखते हैं आज का जीके, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 में इसका गठन हुआ था। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो वीर भूमि इसके राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग से इसका संबंध है। आगे देखते हैं काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।